अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस आर्मी नर्सिंग टेस्ट 2025 है। 2 डे टेस्ट एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि 16 नवंबर 2025 का पेपर है। आज के दिन होने वाले अहम सवालात होंगे जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी है। बाकी टेस्ट सेंटर जाने से पहले ये वीडियो देखकर लाजमी जाइएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। इंशाअल्लाह अज़ीम कमेंट में इंशाअल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 2 डे टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, वो भी जाकर आप देख लें ताकि आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। बाकी 16 सितंबर 2025 के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपोजिट ऑफ क्रूड इज। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल, ऑप्शन बी है पॉलिश्ड, ऑप्शन सी है स्मूथ, ऑप्शन डी है टैम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पॉलिश्ड। ऑपोजिट होता है क्रूड का पॉलिश्ड। आपसे वो पूछ सकते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, यानी आपके एकेडमिक पोर्शन में आएंगे। आपसे सिनोनिम पूछ सकते हैं, एंटोनिम पूछ सकते हैं। आपको प्रेपोजिशंस लाजमी आनी चाहिए और इसके अलावा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। तो इनकी तैयारी आपने काफ़ी अच्छी करके जानी है ताकि किसी भी तरह से आप किसी क्वेश्चन में पजल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं अपना जी। इन DNA एडेनाइन पेयर विद, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है साइटोसाइन, ऑप्शन बी है थेमाइन, ऑप्शन सी है ग्वानाइन, ठीक है, ग्वानाइन, ऑप्शन डी है यूरेसिल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है थाइमाइन। इन DNA एडेनाइन पेयर्स विद थाइमाइन, यानी वो पेयर्स थाइमाइन के साथ बनाता है DNA में एडेनाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस ब्रेक्स जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी है इलास्टिक, ऑप्शन सी है ब्रिटल, ऑप्शन डी है रबर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ब्रिटल। जो सब्सटेंस होती है ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज ब्रिटल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी है, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, PDF और नोट्स चाहिए, या बेस्ट CV रिज्यूम बनवानी है, तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो। ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी AFNS की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, या पाकिस्तान नेवी की तरफ से, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इसी व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। आप इसको ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज 16 सितंबर 2025 को क्वेश्चन आ चुके हैं। ये रिपीटेड MCQs हैं, तो लाजमी आपने इनकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इंशाअल्लाह अज़ीम। ओके, बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है कॉलम्स मीटर, ऑप्शन बी है एम्पेयर सेकंड मीटर, ऑप्शन सी है जाउल पर कूलम, ऑप्शन डी है फ्राड मीटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए कूलम्स मीटर। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज़ अ कूलम मीटर। आपको लाजमी SI यूनिट, डायमेंशंस, इनकी डेफिनेशंस, फार्मूलाज लाजमी आने चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ, तो ये लाजमी आप इनको एक दफ़ा रीड करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोब्यूल प्रोटीन, यानी ग्लोब्यूल प्रोटीन में मतलब कौन सी ग्लोब्यूलर प्रोटीन की करेक्टरिस्टिक नहीं है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सोल्यूबल इन वाटर, ऑप्शन बी है स्फेरिकल शेप, ऑप्शन सी है इजीली क्रिस्टलाइज्ड, ऑप्शन डी है नॉन फाइब्रस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है इजीली क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, इजीली क्रिस्टलाइज नहीं है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एंग्री, ऑप्शन बी है क्लैम, ऑप्शन सी है सैड, ऑप्शन डी है नर्वस।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एंग्री। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग, ठीक है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग। तो इधर इन्होंने हमसे सिनोनिम्स पूछे हुए हैं, तो आपने बताना है कि फ्यूरियस यानी ये एक गुस्सा करना, बहुत ही दहशत में आ जाना। तो इसका जो आंसर है यानी करेक्ट आंसर है वो है एंग्री, गुस्से होना। तो ये सिनोनिम में इसका सेम मीनिंग है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना जी। रुस्तम खोरी इज़ रिलेटेड टू विच गेम, यानी जो रुस्तम खोरी हैं वो कौन सी गेम से रिलेट करते हैं। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है टेनिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फुटबॉल। रुस्तम खोरी रिलेट करते हैं फुटबॉल गेम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गैस कॉजेज राइपनिंग ऑफ फूड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है इथीन, ऑप्शन सी है इथाइन, ऑप्शन डी है एथोल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इथीन। जो इथीन गैस है वो कॉज यानी कॉजेज राइपनिंग ऑफ फूड। ओके, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको जिस तरीके से आपको पता है कि एकेडमिक में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, तो लाजमी इनकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करके जाइएगा। आपकी एफएससी बुक्स में से ही ये सिलेबस बन रहा है, तो लाजमी इनको तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करते हैं कि विच डिफरेंट यानी कौन सा डिफरेंट है इसमें, ज़ेब्रा, कैंगरू, बफेलो। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ज़ेब्रा, ऑप्शन बी है कैंगरू, ऑप्शन सी है बफेलो, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कैंगरू। अब कैंगरू किस तरीके से है मैं आपको बताती हूँ। ये इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है ना, तो वो थोड़ा सा आपकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं कि आपको मतलब कितने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से कैंगरू है, आप देख सकते हैं। जो ज़ेब्रा होती है इसकी 4 लेग्स होती हैं, बफेलो इसकी भी 4 लेग्स होती है, बट जो कैंगरू होते हैं ये अपनी 2 टांगों पर चलता है, तो इसलिए ये इन दोनों से डिफरेंट है, ज़ेब्रा और बफेलो से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा क्वेश्चन, या फिर आप कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीम। बाकी आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनेली is known as the powerhouse of the cell। this is most important and repeated MCQ, जो कि हर दफ़ा AFNS के पेपर में आता है, और ये आपके FSC के लिहाज से भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता ही होगा। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी है गाइसोसोम्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आपसे मैं कमेंट के लिए एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो आपने मुझे कमेंट में उसका आंसर देना है। इस तरीके से पता चलेगा कि आप गर्ल्स की तैयारी कितनी अच्छी है और आप कितनी अच्छी तरीके से अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हो। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि DNA स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर आपने लाजमी कमेंट में करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल से सर्च करके लाजमी कमेंट में इसका आंसर लिखें कि DNA स्टैंड्स फॉर व्हाट। ओके, और जिनको आता है वो तो ज़बरदस्त हो गया, आप लाजमी इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है फोर्स, ऑप्शन डी है मोमेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इज एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना जी। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, हम इसके ऑप्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ऑक्सीजन। ठीक है जी, ऑक्सीजन गैस इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना डिस्कस करते हैं जी। शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी इज़ आ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल सेंटेंस, ऑप्शन बी है कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कंपाउंड सेंटेंस। शी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अपना जी। विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, ओके, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा बायो में भी ये क्वेश्चन आता होता है, तो लाजमी आपको ये आना चाहिए। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है A पॉजिटिव, ऑप्शन बी है B पॉजिटिव, ऑप्शन सी है O नेगेटिव, ऑप्शन डी है A B पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है O नेगेटिव। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी ही सिंपल और यानी ये काफ़ी दफ़ा आपके FSC में क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको ज़रूर बताया गया, आपके सर्स प्रोफेसर्स आपको बताते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आता ही होगा, और जिसको नहीं आता तो वो देख लें, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो O नेगेटिव है वो हमारा यूनिवर्सल ब्लड डोनर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी। जैम्बल्ड वर्ड RODOLEPA, ठीक है, हमने इसको जैम्बल्ड करना है, ठीक है, अरेंज्ड वर्ड करना है, यानी हमने इस वर्ड को अरेंज करना है और इसका लास्ट लेटर बताने के कौन सा है। अरेंज करने के बाद हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है D, ऑप्शन बी है A, ऑप्शन सी है R, ऑप्शन डी है O। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है D। जो ये वर्ड है ये है DOLEPAR। तो ये किस तरीके से इसको अगर हम सही करते हैं तो अगर हम इसको अरेंज्ड करेंगे ना, आपने इस वर्ड को जैम्बल्ड करना है, ठीक है, जैम्बल्ड करके इसको देखना है कि ये कौन सा वर्ड ऐसा मशहूर सा बनता है, ठीक है। तो इसका लास्ट वर्ड होगा वो D होगा, यानी एक क्लू आ गया। इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, तो लाजमी आप इसको गूगल करके देख लें, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जैम्बल्ड करके भी दिखाया, बट इसमें मैं आपको कह रही हूँ कि आपने इसको खुद करना है और लाजमी इसका आंसर आपने खुद चूज यानी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डू वी बॉयल मिल्क, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज फैट, ऑप्शन बी है टू किल जर्म्स, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज कैल्शियम, ऑप्शन डी है टू एवेपोरेट वाटर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टू किल जर्म्स। किस तरीके से है देखिए, हम जब एक दूध को बॉयल करते हैं तो किस लिए करते हैं, वाई डू वी बॉयल मिल्क, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर टू किल द जर्म्स, यानी जर्म्स को ख़त्म करने के लिए। उसका फैट इंक्रीज़ नहीं होता, उसका कैल्शियम इंक्रीज़ नहीं होता और उसका वाटर एवेपोरेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसके जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। इसलिए आपको कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, तो लास्ट में उसको एक दफ़ा बॉयल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ एप्पल प्राइस इज़ ₹15, ओके, हाउ मैनी एप्पल्स कैन बी बॉट इन ₹120। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 8, यानी ऑप्शन सी है 8। अब 8 किस तरीके से है, मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन भी डिस्कस किया हुआ है। आपने सिंपली 120 को डिवाइड करना है 15 के साथ, जो आंसर आएगा वो आएगा 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आएंगे, क्योंकि पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, तो आपने इन तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करके जानी है। मैंने अपने टेस्ट प्रिपरेशंस में जो कि चैनल पर पहले वीडियोस दी हुई हैं उनमें भी, और टुडे टेस्ट एक्सपीरियंस की भी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो उनकी तैयारी करवाइए। तो लाजमी उनकी तैयारी आप कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन in applied on a wire extension is equals to 5 mm, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, ठीक है। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक वो है क्या नाम है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 0.125 जाउल, ऑप्शन बी है 0.025 जाउल, ऑप्शन सी है 0.300 जाउल, ऑप्शन डी है 0.500 जाउल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 0.125 जाउल। अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अप्लाइड ऑन अ वायर एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू 5 mm, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू 0.125 जाउल्स, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुट इज टू शूज एज हेड इज टू। ये इंटेलिजेंस टेस्ट के पोर्शन का आपका क्वेश्चन है। हम इसके पहले ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हेलमेट, ऑप्शन बी है कैप, ऑप्शन सी है कॉम्ब, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हेलमेट। हेलमेट किस तरीके से आपको बताते हैं, फुट इज टू शूज़, यानी हम जो पाँव होते हैं, यानी जो हमारे
फुट होते हैं उसको हम कवर करते हैं शूज़ के साथ, तो हेड को किससे कवर करेंगे? तो हेड को हम कवर करेंगे हेलमेट से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। ये एक डेफिनेशन है, तो लाजमी आप इसको देखें। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है थर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन आनी चाहिए, थर्मल एनर्जी की भी, मैकेनिकल एनर्जी की भी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आपके नेक्स्ट पेपर में क्या पता आपसे पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछें या फिर थर्मल की या मैकेनिकल की। तो आपको लाजमी ये आनी चाहिए, बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं वो लाजमी आप इसको तैयार करके जाएं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी है ट्यूब्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड ए नेफ्रॉन। ओके, काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आता हो, क्योंकि ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल एफएससी की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में ये क्वेश्चन आता है कि किडनी के बारे में। तो ये तो बहुत ही आम सी और कॉमन सी डेफिनेशन है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट विद केमिकल सिंबल के इस। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है क्रिप्टन, ऑप्शन बी है पोटाशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पोटाशियम। द एलिमेंट विद केमिकल सिंबल के इज कॉल्ड पोटाशियम। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पजल हो जाते हैं, और वो हमेशा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इस तरह के क्वेश्चन में पोटाशियम का जो सिंबल होता है वो पी को डोनेट करते हैं, जबकि पी केमिकल फार्मूला नहीं है पोटाशियम का। तो सिंबल जो फार्मूला है यानी केमिकल सिंबल वो के है, नॉट अ पी। ओके, तो आपने लाजमी ये याद रख लेना है कि पोटाशियम का जो सिंबल है वो के है। आपसे मैंने कमेंट में आंसर पूछा था, जो आपने उसका आंसर देना है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर। लाजमी इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल करके कीजिएगा, अगर आता है तो वेल एंड गुड हो गया, लाजमी इसका आंसर दे दीजिएगा कि डीएनए स्टैंड्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है वॉयलेट, ऑप्शन सी है येलो, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है रेड। रेड कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिटी विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी वो कौन सा शहर है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। तो आबादी के लिहाज से कौन सा शहर दुनिया में नंबर 1 है। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टोक्यो। टोक्यो सिटी विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है टोक्यो। आपको मैं बताती चलूँ, जो लाहौर है वो पाकिस्तान का सिटी है, यू नो दैट। जो वाशिंगटन डीसी है वो अमेरिका का कैपिटल है। ऑप्शन डी है दिल्ली, जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल, यानी न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है, टोक्यो है जापान का कैपिटल, और लाहौर है पंजाब का कैपिटल, जो कि पाकिस्तानी पंजाब का है। तो ये बात भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। जीके में से भी कोई क्वेश्चन आ जाता होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं। जब देख लें आज के टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके पेपर में भी किसी भी लिहाज से कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है बोन मैरो, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी है पेनक्रियास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोन मैरो। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज। देखें, ये एक डेफिनेशन है, तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये किसकी डेफिनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका है कूलम्स, ऑप्शन बी है फ्रॉड, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है फ्रॉड।
फ्राड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर इज ओल्डर देन अहमद, उमैर इज ओल्डर देन अकबर, हु इज द एल्डर। आपने इस तरह की स्टेटमेंट को बहुत ही गौर से और समझकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम होता है इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट का क्वेश्चन है, तो लाजमी इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है उमैर, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है उमैर। उमैर किस तरीके से हम देख लेते हैं। अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, ठीक है, अकबर बड़ा है अहमद से, उमैर इज़ ओल्डर देन अकबर, ठीक है, और उमैर अकबर से बड़ा है, यानी पहले उमैर बड़ा है, फिर अकबर बड़ा है, फिर अहमद बड़ा है। तो हमने बताना है कि सबसे एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो उमैर इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटोनिम ऑफ वाइल्ड, ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी है टैम्ड, ऑप्शन सी है फ्री, ऑप्शन डी है क्रूल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है टैम्ड। एंटोनिम ऑफ वाइल्ड इज टैम्ड। सिनोनिम्स भी आपको लाजमी आनी चाहिए, प्रपोजिशंस भी की भी अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोपेन, ऑप्शन बी है स्टाइरीन, ऑप्शन सी है आइसोप्रीन, ऑप्शन डी है ब्यूटाडाइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है आइसोप्रीन। तो रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम इसकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी है लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी है बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन डी है कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इज अ पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन से लास्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम और भी जो भी कल यानी 17 सितंबर का टुडे टेक्स्ट एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ शेयर किए, तो लाजमी देख लीजिएगा। बाकी इन क्वेश्चन की आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा ताकि आपको पेपर ज़रूर क्लियर हो इंशाल्लाह अज़ीम। कमेंट में इंशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप हमें सेंड कर सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा, या आप कमेंट में उसका आंसर पूछ सकते हैं, तो लाजमी आपको आंसर दे दिया जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।